Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about risk factors, carcinogenic agent and prevention. मीन्स के कैंसर कॉजिंग एजेंट जो हैं उनकी क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और उनको कैसे प्रिवेंट किया जाता है. रिस्क फैक्टर्स बिलो इंक्लूड मोस्ट स्टडीड नॉन और सस्पेक्टेड रिस्क फैक्टर्स फॉर कैंसर. जो रिस्क फैक्टर्स जो कि बिलो इंक्लूड किए गए हैं वो मोस्ट स्टडीड है, मींस कि उनकी स्टडी की गई है, वो सबको नॉन है. या कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके बारे में डाउट है कि वो कैंसर कॉज कर सकते हैं. कुछ जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं. जस्ट लाइक अगर हम कहें स्मोकिंग जो है वो रिस्क फैक्टर है फॉर कैंसर, सो हम उसे अवॉइड कर सकते हैं और कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं. बट अगर कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, सच एज़ ओल्ड एज, तो कुछ ऐसी टेक्निक हैं जिनको यूज़ करके हम उसकी चांस को कम कर देते हैं. रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं? एज है, अल्कोहल, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, डाइट, हार्मोन, इम्यूनोसप्रेशन, इन्फेक्शियस एजेंट, ओबेसिटी, रेडिएशन, सनलाइट एंड टोबैको. ये सारे जो हैं ये रिस्क फैक्टर्स हैं. अब कार्सिनोजेन क्या होते हैं? कार्सिनोजेन में बेसिकली पोटेंशियल होता है कि वो कैंसर कॉज करें, यानी कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं. सो कैंसर कैसे काज होता है? जब सेलुलर लेवल पे चेंज आता है, मींस उनके डीएनए, सेल का जो डीएनए है उसमें चेंज आता है, जो कि इनहेरिट जेनेटिक ब्लूप्रिंट है, राइट. सो कुछ चेंजेस जो होती हैं वो पेरेंट्स से इनहेरिट होती हैं. Other may be caused by exposure which are often referred to as environmental factors. कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं यानी आउटसाइड, जैसे कि अल्ट्रावायलेट लाइट, जो कि हम कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसे इंक्रीज़ कर देते हैं. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं उसमें क्या आता है? वाइड रेंज ऑफ एक्सपोजर सच एज़, मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं? ये आउटसाइड के फैक्टर्स हैं, मतलब इनसाइड कोई डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन आउटसाइड की वजह से कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है. फर्स्ट है लाइफस्टाइल फैक्टर, जिसमें न्यूट्रिशन, टोबैको यूज़ और फिज़िकल एक्टिविटी की बेस पे डिपेंड करता है कि मतलब कैंसर होता है. क्या आपका लाइफस्टाइल कैसा है, जिसकी वजह से अगर सही नहीं है तो कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं. नेचुरली अकरिंग एक्सपोजर, जैसा कि अल्ट्रावायलेट लाइट, रेडॉन गैस एंड इन्फेक्शियस एजेंट, ये नेचुरली प्रेजेंट होती हैं. अगर इनकी कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा है तो ये कैंसर कॉज करेंगी. नेक्स्ट है मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि रेडिएशन होगी, मेडिसिन होगी इंक्लूडिंग कीमोथेरेपी, हार्मोनल ड्रग्स दैट सप्रेस द इम्यून सिस्टम. बेसिकली ये सारे ट्रीटमेंट हैं. तो ये जो हैं जब इनको गिवन जो बॉडी को जब ये ट्रीटमेंट दी जाती हैं तो इम्यून सिस्टम को ये वीक कर देती हैं. नेक्स्ट है वर्क प्लेस एक्सपोजर, यानी कौन सा वर्क प्लेस है, किस जगह वर्क किया जाता है और वहाँ पे कितने अमाउंट में आप एक्सपोजर होते हैं नेचुरल गैसेस से, अल्ट्रावायलेट लाइट से, ये भी डिपेंड करता है. हाउस होल्ड एक्सपोजर भी है, जो घर के अंदर जो डिफरेंट हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उनका एक्सपोजर. द नेक्स्ट इज़ पोल्यूशन, यानी कितनी ज़्यादा पोल्यूशन है इन्वायरमेंट में, अगर ज़्यादा है तो रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा होगा. नाउ सब्सटेंस एंड एक्सपोजर दैट कैन लीड टू कैंसर आर कॉल्ड कार्सिनोजेन, मतलब सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस या एक्सपोजर किसी चीज़ का जो कि कैंसर कॉज करता है उसे हम कार्सिनोजेन बोलते हैं. सम कार्सिनोजेन डू नॉट अफेक्ट डीएनए डायरेक्टली, कुछ कार्सिनोजेन जो होते हैं वो डीएनए को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते, लेकिन वो कैंसर दूसरे तरीके से काज करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, सेल की वो डिवीज़न को इंक्रीज़ कर देते हैं. जब सेल की डिवीज़न रेट इंक्रीज़ होता है नॉर्मल से ज़्यादा, यानी जब ये रेट इंक्रीज़ हो जाता है तो कैंसर के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं. इस वजह से जो डीएनए है का लेवल, डीएनए में ख़ुद ब खुद चेंज आ ही जाता है जब डिवीज़न जो है वो नॉर्मल से हटकर हो, राइट. सो कार्सिनोजेन डू नॉट कॉज कैंसर इन एवरी केस इट ऑल द टाइम, यानी कार्सिनोजेन हर टाइम कैंसर कॉज नहीं करता. कुछ टाइम जो है उसका रिस्क फैक्टर जब इंक्रीज़ कर जाए नॉर्मल ज़्यादा तो कैंसर कॉज होगा. सब्सटेंस लेबल्ड एज कार्सिनोजेन मे हैव डिफरेंट लेवल ऑफ कैंसर कॉजिंग पोटेंशियल, मींस के जो सब्सटेंस है जिनको कहा गया कि वो कार्सिनोजेन है उनका डिफरेंट लेवल है कैंसर कॉज करने का, मींस उसमें डिफरेंट पोटेंशियल है कि वो कैंसर कॉज करें.
सो कुछ जो हैं सम में कॉज कैंसर ओनली आफ्टर प्रोलॉन्ग हाई लेवल ऑफ एक्सपोजर। कुछ जो हैं कैंसर कॉज करते हैं कार्सिनोजन जो हैं जब उनका एक्सपोजर जो है वो प्रोलॉन्ग हो, यानी उनका लेवल हाई हो और वो काफ़ी ड्यूरेशन के लिए मतलब उसका एक्सपोज हो, तो फिर वो कैंसर कॉज करते हैं। एंड फॉर एनी पार्टिकुलर पर्सन द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स, यानी कैंसर डेवलपिंग के जो चांसेस हैं वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। हाउ दे आर exposed to carcinogen, the length and the intensity of exposure and the person genetic makeup। मीन्स के इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का इन्वायरमेंट है, फिर एक्सपोजर पे डिपेंड करता है कि कितने लेवल का हो रहा है, फिर ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, एज वेल एज पर्सन के जेनेटिक मेकअप पे भी डिपेंड करता है और समटाइम्स इम्यूनिटी पर भी करता है, राइट। सो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि एक पर्सन जो कि डिपेंड करते हैं, कार्सिनोजेन बेसिकली डिपेंड करते हैं इन सारे फैक्टर्स पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिस्क फैक्टर्स कार्सिनोजेन, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन कार्सिनोजेन, नॉन ह्यूमन कार्सिनोजेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।